पृथ्वी माता से। जब पृथ्वी पृथ्वी पर बड़े बड़े पहाड़ है, कठोर पठार है, बड़े बड़े जलाशय है, समुद्र इत्यादि हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। माता धरती कहती है कि उनके भार से मैं दुखी नहीं होती हूँ, उनका भार मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई पापी मेरे ऊपर जन्म ले लेता है, मेरे पापी के चरण जब मेरे वक्षस्थल पर पड़ता है तो मैं तिलमिला उठती हूँ, मैं उद्विग्न हो जाती हूँ, मैं दुखी हो जाती हूँ। और धरती माता गौ का रूप धारण करके सर्वप्रथम इस सृष्टि के पहले जीव ब्रह्मा जी के पास पहुँचती है। ये रिक्वेस्ट लेकर, ये एक तरह से विनती लेकर, प्रार्थना लेकर कि हमारे इस भार को, पाप के भार को हल्का करने के लिए आप कुछ ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए। और यही क्रम बना था कि भगवान श्री कृष्ण आने का आश्वासन देते हैं। तो माता धरती के विषय में ये कहा जाता है कि माता धरती भगवान विष्णु की एक तरह से कहिए कि परिणीता है। यानी एक है लक्ष्मी देवी और एक है भूदेवी। भगवान श्री हरि की दो एक तरह से लीला सहचरी है, अर्धांगिनी है। और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पुत्र हैं, उनके कमललाल से उनका प्रादुर्भाव हुआ है। तो इस लिहाज से माता पृथ्वी जब भी ब्रह्मा जी के पास जाती है तो कोई भी समस्या आने पर, तो इसका ये भाव भी हम लोग समझ सकते हैं कि बेटा जब बड़ा हो जाता है, सीनियर हो जाता है, बड़ा प्रबुद्ध हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, उसके अंदर वेद वेदांत का ज्ञान प्रकट हो जाता है। और माँ के ऊपर कोई भी अगर तकलीफ आती है तो वो अपने बेटा को याद करता है। तो धरती माँ गौ का रूप धारण करके जो ब्रह्मा जी के पास जाती है, जब भगवान का अवतार हुआ उसके पूर्व में, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि एक माँ अपने दुख को सुनाने के लिए अपने बेटे के पास जाती है समाधान के लिए। और बेटा जब कहता है कि माँ अगर छोटा मोटा दुख होता तो मैं समाधान कर देता, लेकिन दुख इतना बड़ा है कि स्वयं पिताश्री को आना पड़ेगा, भगवान को आना पड़ेगा, तब पूरी टीम एक गठित होती है और एक शिष्टमंडल पहुँचते हैं क्षीर सागर पे। और फिर उनकी विनती होती है जो हम लोग रामचरितमानस में गाते हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता आदि। और फिर पुरुष सूक्त से यहाँ पर भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व जो ब्रह्मा जी आदि के देवों के द्वारा जो भगवान की स्तुति हुई है आदि आदि। तो हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों को चंदन धारण करना, ये जो हमारे देश की मिट्टी है और ये पृथ्वी माता है, हमारी पृथ्वी माता के भीतर जो खुशबू, वही खुशबू चंदन के पास है। अगर हम ये पूछें कि चंदन को खुशबू कहाँ से मिली, तो क्या जवाब होगा? धरती माता से मिली। तो अगर हम चंदन नहीं लगाकर धरती माता स्पर्श करते हैं और अगर हमारी भावना प्रबल होती है, तो क्या वो खुशबू हमारे जीवन में नहीं उतर सकती है? जरूर उतर सकती है। तो आइए चंदन धारण करते हैं। ओम चंदन सेवन पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी श्रेष्ठति सर्वदा। कुछ सूत्र है दोहराने हैं, आप पीछे से सब लोग दोहराएंगे। ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात्, ओम अनुचिता आवेशात् मा भूयात्, ओम शीर्षम उन्नतम भूयात्, ओम विवेकः स्थिरी भूयात्। यानी हमारा मस्तिष्क शांत रहे, अनुचित आवेश इसमें प्रवेश न करने पाए, हमारा शीश ऊंचा रहे, ऐसे हमारे आचरण हो, विवेक हमेशा बना रहे आदि आदि। फिर संकल्प करेंगे हम लोग। संकल्प सूत्र धारण में हम लोग अक्सर 5 संकल्प लेते हैं, बराबर संकल्प लेते हैं, बराबर संकल्प तोड़ते हैं, फिर संकल्प लेते हैं, फिर संकल्प तोड़ते हैं। संकल्प लेना और तोड़ना, ये इसी में हम लोगों का अधिकांश जीवन गुजर जाता है। और अधिकांश जीवन नहीं, अनंत जन्म हमारे बीत गए। ये हम लोग समझ रहे हैं क्या? इस जन्म की बात नहीं है, पिछले जन्म की बात भी नहीं है, उससे पिछले जन्म की बात भी नहीं है। अनंत जन्म इसी में बीत गए कि हमने संकल्प लिया और हम ही ने संकल्प तोड़ दिया। संकल्प हम लेने के बाद हमारा संकल्प टिकता क्यों नहीं, हम दृढ़ व्रति क्यों नहीं होते हैं, इस पर हम लोग अगले दिन विचार विमर्श करेंगे। अगले पूर्णिमा के दिन के द्वितीय दिन, तो उसमें हम लोग करते हैं उपासना, साधना, आराधना, समयदान, अंशदान। हम जो गायत्री फैमिली के अखिल विश्व गायत्री परिवार गायत्री चेतना
केंद्रों के जो जितने मेंबर्स हैं गायत्री कॉन्शसनेस, या आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली कृष्णा कॉन्शसनेस के जो भी जुड़े हुए भक्तजन हैं, वो संकल्प लेते हैं, उपासना करेंगे, साधना करेंगे, आराधना करेंगे। तो उपासना करने का मतलब होता है नज़दीक बैठना। किसके नज़दीक बैठना? तो परमात्मा के नज़दीक बैठना, हरि के नज़दीक बैठना, भगवान शिव के, भोलेनाथ के नज़दीक बैठना। तो हमको आप ये बताइए कि कहाँ बैठना है, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक है, गॉड इज एवरीवेयर। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ वो नहीं है। तो कहाँ बैठेंगे कि उपासना होगी? कहाँ बैठना पड़ेगा? उपासना का मतलब अगर है ईश्वर के समीप बैठना, और ईश्वर अगर सर्वव्यापी तत्व है, वो हर जगह है, तो कहाँ बैठने को उपासना कहेंगे हम लोग? ये होम टास्क है। होम टास्क अगले पूर्णिमा को, कार्तिक, ये कौन सा महीना चल रहा? भादो चल रहा है। ये आश्विन का पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के दीप यज्ञ में इस प्रश्न पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे कि कहाँ बैठना है, कौन बैठेगा, क्यों बैठेगा, बैठने से होगा क्या, साधना, आराधना, समयदान, अंशदान इत्यादि। कुछ सुखने दूर रहने। ओम ईशान शासनम स्वीकरोमि, ओम मर्यादा चरिष्यामि, ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। यानी हम लोग ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं, मर्यादा का पालन करेंगे, और जो आचरण वर्जित है वो हम नहीं करेंगे। ये हम लोग आज संकल्प ले रहे हैं। आज हो गया 26, महीना कौन सा चल रहा? अगस्त, 26 अगस्त 2024 ये चल रहा है। हम लोगों ने संकल्प लिया, समस्त देवी देवताओं और अखिल ब्रह्मांड नायक योगेश्वर श्री हरि कृष्ण जो अभी बाल रूप में है, अभी भगवान रोने का नाटक कर रहे होंगे ब्रज क्षेत्र में, ब्रजभूमि में, और यहाँ भी उसके सामने हम लोगों ने संकल्प लिया। अब भगवान कलश का पूजन करेंगे।